दीपावली के त्यौहार में सबसे ज़्यादा गोल्ड खरीदा जाता था इस देश के अंदर। आपने ज्वेलरी पहनी, उसको लॉकर में रख दिया। 99% को नहीं पता कि वो लोग सच में प्योर गोल्ड खरीद रहे हैं। बड़े ज्वेलर से खरीदा है तो सही भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है। दुकान खोलते हैं, शोरूम खोलते हैं और कुछ दिन के बाद वो शोरूम बंद हो जाता है। कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी स्किन पे जो टच हो रहा है वो प्योर गोल्ड टच हो रहा है। 800 टन गोल्ड है हमारे देश के पास। बॉडी में तो गोल्ड है ही नहीं, मैं तो कभी जीवन में पहना भी नहीं हूँ सर गोल्ड। जो गोल्ड का वैल्यूअर है उसकी मिली भगत हो सकती है, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। आंखों से क्या पहचान कर सकता है आदमी कि यार ये 24 कैरेट गोल्ड है, ये 9 कैरेट गोल्ड है। ज्वेलरी खरीदी है, आप उसको कभी चेक ही नहीं करवाने गए। एक आदमी अपने जीवन के लिए पूंजी लगा दे रहा है, आज शादी के अंदर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। ये तो एक तरह का बहुत बड़ा स्कैम है। शॉर्टकट नहीं सोचा कि हमें जेल नहीं जाना। ऐसा क्यों सर कि दुबई में गोल्ड क्यों सस्ता है सर? तो ऐसा स्कैम कर रहे हैं, वो क्राइम है। जब वो चेक करेंगे तो क्या गोल्ड दिखाएगा? एयरपोर्ट पर पकड़ गए गोल्ड के साथ। आजकल आप देखोगे उसको कट करो तो अंदर से कॉपर की वायर निकल रही है। प्राइम मिनिस्टर सर की मूर्ति बना रखी है पत्थर से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार फिर लक्की 20 अनकट पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यार आज की दुनिया में सबसे मुश्किल है सही और गलत में पहचान करना या पता करना, तो वो भी जब हम अपने जीवन की सारी पूंजी किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड की। तो आज हम बात करेंगे कि दुनिया के अंदर गोल्ड में कितना सही है इन्वेस्ट करना या सही नहीं है। गोल्ड खरीदने से पहले आप किन बातों पर ध्यान रखें, इस चीज़ के लिए आज हमारे अनकट पॉडकास्ट में खास मेहमान है रितेश जैन जी। सर थैंक यू, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और मेरी फैमिली और जितने भी हमारे यूट्यूब परिवार से जुड़े हैं उन सब की तरफ से आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद लक्की भाई। तो शुरू करते हैं सर। देखो दीपावली आ रही है और बहुत सारे लोग आप क्या करेंगे, इन्वेस्ट करते हैं सर जी। हिंदुस्तान के अंदर मैं बताऊं कि दीपावली के त्यौहार में सबसे ज़्यादा गोल्ड खरीदा जाता था इस देश के अंदर। जी। लेकिन आज मैं स्पेशली इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि सर कि बहुत सारे लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, मैं 99% को नहीं पता कि वो लोग सच में प्योर गोल्ड खरीद रहे हैं या उस गोल्ड में कुछ मिलावट है। जैसे कभी हमने सुना कि 24 कैरेट, फिर हम सुनते हैं 22 कैरेट, फिर हम आते हैं 18 कैरेट, आजकल 9 कैरेट जिसको हम गोल्ड कोटिंग बोलते हैं। हम इस सब पर बात करेंगे सर। तो सबसे पहले लोगों को बता दीजिए कि इस दीपावली में गोल्ड खरीदते समय सर। जी आजकल भारत सरकार ने एक नया पैटर्न लॉन्च किया है 9 कैरेट। 9 कैरेट में 37.5% गोल्ड रहता है कि वो अफोर्डेबल बन जाता है पूरा। जो 22 कैरेट अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो 9 कैरेट की ज्वेलरी अफोर्ड कर पाएंगे। नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि लोग पहचाने कैसे? सर मेरे को नहीं बता गया, मेरे को कोई भी चीज़ दे दो, मेरे लिए गोल्ड ही है यार, तो मैं कैसे पहचानूंगा? आपने मुझे बोल दिया यार कि यार गोल्ड है, लेकिन मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी कमाई लगा रहा हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो ये जानना चाहते हैं कैसे पहचान करेंगे कि जो आप गोल्ड खरीद रहे हो सही है या नहीं है। वो आप BIS के हॉलमार्क सेंटर पे जा सकते हैं, तो वहाँ पे अपनी ज्वेलरी चेक करवा सकते हैं, तो वो ईजी हो जाएगा कि ये कौन सी ज्वेलरी है। नहीं सर, आजकल तो दुनिया भर के स्कैम चल रहे हैं दुनिया के अंदर। तो आजकल क्या क्या मार्क लगा दिया सर लोगों ने उस चीज़ पर, हर चीज़ पर मार्क लगा दिया। आजकल तो लोग दुकान खोलते हैं, शोरूम खोलते हैं और कुछ दिन के बाद वो शोरूम बंद हो जाता है। तो फिर कैसे भरोसा करें? वो गवर्नमेंट ने इसलिए लॉन्च किया है, BIS वाला प्रोडक्ट ही आप परचेज़ कीजिए। उसमें आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं BIS ऐप के ऊपर। नहीं सर, ये तो लोग, मैं आपको इसलिए बुलाया, मतलब मैं आसान भाषा में अगर लोगों को आप समझो कि कोई भी गोल्ड की दुकान में जा रहा है जी, तो गोल्ड की दुकान में एक बार आदमी गया तो उसको कैसे ट्रस्ट करेगा उस आदमी के ऊपर कि वो सही ज्वेलरी दे रहा है? वो नहीं पता लग सकता। मतलब एक सुनार ही जानेगा ये चीज़। सुनार भी नहीं पहचान पाएगा। आजकल ऐसी ऐसी ज्वेलरी बननी शुरू हो गई। तो फिर लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे सर? इन्वेस्टमेंट तो गोल्ड के ऊपर तो है ही नहीं। आप ज्वेलरी बनाते हैं वो एक लाइबिलिटी है। आप ज्वेलरी बनाते हैं वो एक लाइबिलिटी। आपने ज्वेलरी पहनी, उसको लॉकर में रख दिया, वो एक लाइबिलिटी होगी। इन्वेस्टमेंट होगी, आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, कहीं ETF में या गोल्ड के जो बॉन्ड आते हैं उसमें आपने इन्वेस्ट किया है, वो हो गई इन्वेस्टमेंट। तो लेकिन सर आज देखो, मैं आपको बताऊं, दुनिया के अंदर किसी भी देश की GDP है
उस जीडीपी में गोल्ड का बहुत बड़ा अहमियत होता है, किसी भी जीडीपी को उठाना। हम हिंदुस्तान के अंदर हैं, तो आज हिंदुस्तान 8वें नंबर पर आता है पूरी दुनिया के अंदर। 800 टन गोल्ड है हमारे देश के पास। वहीं अमेरिका अगर नंबर 1 है तो अमेरिका के पास 8,830 टन गोल्ड है। लेकिन लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान का सारा गोल्ड जो लोगों के घरों में है या लोगों के पास है, अगर वो गोल्ड आज हमारे आरबीआई के पास आता है तो हम 25,000 टन गोल्ड होता है हमारे पास, यानी कि अमेरिका से भी सर कितना, 3 गुना ज़्यादा। जी। तो गोल्ड तो है हमारे पास बहुत। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जैसे मैं भी गोल्ड बनाने जाता हूँ कई बार, तो मुझे सिर्फ ये फ़र्क बताओ सर कि 24 कैरेट में क्या फ़र्क है लोगों को, क्योंकि लोग कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड, फिर मुझे 22 कैरेट में बताओ लोगों को, फिर 22 कैरेट के बाद हम आते हैं 18 कैरेट, जो 9 कैरेट आजकल चल रहा है, कोडिंग करते हैं। इस चीज़ में थोड़ा सा फ़र्क बता दो लंबे तरीके से, डिटेल में लोगों को। 24 कैरेट तो बिल्कुल फाइन ज्वेलरी है। 24 कैरेट उसमें लिमिटेड ज्वेलरी बन सकती है, ज़्यादा ज्वेलरी नहीं बन सकती। और 22 कैरेट में सारी ज्वेलरी बन सकती है। अब डायमंड वाली जो ज्वेलरी आती है वो 14 कैरेट, 18 कैरेट या जो अभी लॉन्च हुआ 9 कैरेट, उसमें बन सकती है। लेकिन एक 4 कैरेट की ज्वेलरी भी बनती है जिसमें से 16.5% गोल्ड होता है। तो हम उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जिसमें हम मिक्सिंग नहीं करते, उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं। जो हॉलमार्क सेंटर पे चेक कराएंगे 92+ गोल्ड आ रहा है। तो आप ये नहीं समझ सकते ये रियल गोल्ड है या मिक्सिंग गोल्ड है या कोटिंग वाला गोल्ड है, क्योंकि आपने ज्वेलरी खरीदी, उसको गले में डाला और बैंक के लॉकर में रख दिया या घर पे कहीं रख दिया। आपकी इंटेंशन है कि भाई मैंने खरीदा कहाँ से है। अगर आपने तो किसी बड़े ज्वेलर से खरीदा है तो सही भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है। तो क्योंकि ये हॉलमार्क सेंटर पे चेक हो रहा है, गोल्ड आ रहा है, और आजकल डुप्लीकेसी BIS के मार्क लोग लगा देते हैं। तो रितेश जी, जैसे आप चाहते तो 24, आपने इंडिया के अंदर आप भी गोल्ड में डील कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, मुझे लग रहा है कि पहले आप ही हैं जिन्होंने गोल्ड कोटिंग का काम शुरू किया इंडिया के अंदर। आप चाहते 24 कैरेट में भी डील कर सकते थे, आप चाहते 22 कैरेट में भी। आपको क्यों लगा कि यार मुझे आप हिंदुस्तान में 9 कैरेट में डील करना चाहिए सर? मुझे लोगों का बेनिफिट करवाना था। हम इजी पैसा कमा सकते थे, एक शोरूम डाल के, वैरायटी बना के, एडवर्टाइजमेंट करके इजीली इसको बेच सकते थे। लेकिन हमने ईमानदारी रखी अपने बिजनेस में कि अगर सब बेईमानी करते रहेंगे तो साफ़ सुथरा माल कौन बेचेगा देश में। तो हमने इनोवेशन की कि आप बिल्कुल कम वेट में, कम गोल्ड की इन्वेस्टमेंट में आप ज्वेलरी बना सकते हैं जो लाइफ टाइम ख़राब नहीं होगी, कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी स्किन पे जो टच हो रहा है वो प्योर गोल्ड टच हो रहा है। तो लोगों के जो पैसे बच रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में डालो। बैंक के लॉकर में भी तो रखना है ना आपने, आप अपने बिजनेस में डालो, उसको आप री इन्वेस्ट करके आप अपने पैसे ग्रो कर सकते हो। सर जैसे एक बंदे के पास 24 कैरेट गोल्ड है जी, मैं भी 24 कैरेट गोल्ड खरीद के लाता हूँ। एक मेरा दोस्त कहता है कि यार नहीं, उसे 22 कैरेट गोल्ड में लेता है। तीसरा आदमी 18 कैरेट गोल्ड खरीदता है। चौथा आदमी जो आजकल 9 कैरेट गोल्ड चल रहा है वो। हम चारों गोल्ड के अंदर आंखों से क्या पहचान कर सकता है आदमी कि यार ये 24 कैरेट गोल्ड है, ये 9 कैरेट गोल्ड है? आंखों से तो नहीं देख सकते, अगर उसके ऊपर कोई मार्किंग लगी है BIS के। नहीं सर, वो मार्किंग छोड़ दो, आप कुछ भी नॉर्मली पहना हुआ आदमी ने, तो दुनिया का कोई आदमी बता पाएगा कि यार ये 24 कैरेट है, ये 18 कैरेट है, ये 22 कैरेट है, 9 कैरेट है? नहीं। कोई भी ज्वेलरी वाला देखकर बता दे कि यार मैं ये कैरेट है? नहीं बता सकता। चलो दूसरी चीज़ सर, कितना रेट में फ़र्क आता है? एक आदमी 24 कैरेट का 1 तोले का कुछ भी बनवाता है जी। सर। मेरी बॉडी में तो गोल्ड है ही नहीं, मैं तो कभी जीवन में पहना भी नहीं हूँ सर गोल्ड, यानी बिल्कुल फ्रेश हूँ, जैसा हूँ वैसा ही हूँ। तो 24 कैरेट गोल्ड अगर 1 तोला लेता है कोई आदमी, और वही आदमी 9 कैरेट में लेता है जो सबसे लोअर है, तो दोनों देश की जनता को दोनों में कितने रेट में फ़र्क आएगा सर आज के हिसाब से? अगर आप 1 तोला लेते हैं जिसको 10 ग्राम बोलते हैं, उसका जो प्राइस आएगा करीब 1,20,000 के करीब आज के टाइम में। आज के टाइम पे। और अगर आप लेते हैं 9 कैरेट, वो आएगा सिर्फ आपका 40-45,000 तक की रेंज पे। 40-45 हज़ार के रेट में 9 कैरेट का गोल्ड आएगा, और एक आएगा 1,20,000 के आसपास में। लेकिन सर क्या होता है कि जब 24 कैरेट का जो गोल्ड है, ये लोग कहते हैं यार मैं उसको कहीं भी वापस दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल कि यार मुझे ज़रूरत पड़ गई पैसों की। कहते हैं कि आज के टाइम में गोल्ड बहुत बड़ा इन्वेस्ट है सर। हो सकता है कि कभी मेरे पास UPI पेमेंट देने के लिए इंटरनेट काम ना कर रहा हो, या हो सकता है कि मेरे पास कैश ना पड़ा हो। तो मैं बोलता हूँ यार, लोग बोलते हैं, ये मेरा रिसर्च बोलता है कि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो आपको इमरजेंसी में काम आता है। तो उस 24 कैरेट गोल्ड को तो आदमी बेच सकता है, क्या इस 9 कैरेट गोल्ड को भी आदमी दे सकता है वापस सर? बेच सकता है, इस 9 कैरेट गोल्ड को भी आदमी दे सकता है। दे सकता है। अब यहाँ पर पहली चीज़ आती है कि एक आदमी आपसे 1 kg गोल्ड खरीद के जाता है सर जी, 9 कैरेट के हिसाब से। आज दुनिया भर की जगह पर पड़े हुए हैं कि यार गोल्ड में लोन ले लो, जी,
अब लक्की बिश जैसा आदमी आता है और 1 केजी गोल्ड खरीद लेता है आपसे। जब मैं बहुत जगह आता है कि गोल्ड जमा कराओ, लोन ले लो, जब मैं वहाँ आपका गोल्ड लेने जाऊँगा, 9 कैरेट का देने जाऊँगा, जब वो चेक करेंगे तो क्या गोल्ड दिखाएगा? अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डिटेल से बता दो सर। बिल्कुल गोल्ड दिखाएगा, 92 प्लस दिखाएगा, क्यों हमने ये मिक्सिंग नहीं किया, कोटिंग किया है। उसके ऊपर जो कोटिंग है वो 9999 गोल्ड की होती है। सर इसको थोड़ा डिटेल से समझा दो, मेरी नहीं समझ में आ रहा 9999 क्या है, 92% क्या है? जी, इसमें क्या रहता है कि जितना भी गोल्ड होता है इसके ऊपर कोटिंग वो फाइन गोल्ड होता है। आप इसको जब कसौटी के ऊपर स्क्रैच करेंगे तब ये गोल्ड आएगा, और किसी भी हॉलमार्क सेंटर में चेक करेंगे तब भी ये गोल्ड आएगा। तो पहचानना पॉसिबल नहीं है जल्दी। नहीं ये तो मैं समझ गया सर, लेकिन जब मैं देने जाऊंगा, सपोज करो मैं एक 24 कैरेट का गोल्ड कहीं पर लोन के लिए जमा कराने जा रहा हूँ कि मैंने 1 केजी गोल्ड लिया, मुझे पैसे की लोन की ज़रूरत है, मैं 1 केजी गोल्ड को लोन के लिए देने गया और एक 9 कैरेट गोल्ड को, जब वो चेक करेंगे तो दोनों में कितना फ़र्क दिखाएगा सर? नहीं, फ़र्क तो नहीं पता चलेगा। तो ये तो बहुत बड़ा स्कैम भी हो सकता है देश के अंदर सर। आप देखो ना, बैंकों में 25 करोड़ का स्कैम हुआ है, कभी 15 करोड़ का स्कैम हुआ है। उसमें मिली भगत हो सकती है बैंक के मैनेजर्स की, जो गोल्ड का वैल्यूअर है उसकी मिली भगत हो सकती है, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई वैल्यूअर अच्छा है तो पीछे से कोई सेटिंग करके वो लोन पास करवा देते हैं, फिर दुकानें बंद करके वो चले जाते हैं। तो ऐसा स्कैम कर रहे हैं, वो क्राइम है, बिल्कुल क्राइम है। हम जो ज्वेलरी बनाते हैं वो बोल के देते हैं कि भाई इसके ऊपर इतने % गोल्ड है, आप इसका मिसयूज़ मत करो। हमारी जो भी एडवर्टाइजमेंट चलती है उसको बताते हैं, आप इसमें गले में डालो या यूज़ करो आप पर्सनली, इसका मिसयूज़ मत करो। अगर कोई मिसयूज़ करा वो क्राइम है। नहीं अब सर चलो बैंक का मैं मान लेता हूँ, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे भी 2 तोला गोल्ड लेके जाता हूँ जी। 2 तोला गोल्ड जैसे आपने बोला कि 24 कैरेट है, 2,40,000 का हो गया, मैं आपसे लेके जाता हूँ, आपने मुझे 80,000 में दे दिया। जी। मैं इमरजेंसी में किसी भी दुकान में चला गया सर, सुनार की दुकान में, मैंने बोला सर मुझे चैन गिरवी रखनी है या बेचनी है एग्जाम्पल के लिए, तो सुनार उस टाइम तो पूरा तो गलाएगा नहीं ना सर, वो भी चेक ही करेगा, मेरी ज्वेलरी तो ख़राब करेगा नहीं। तो सुनार के साथ भी स्कैम हो सकता है सर? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ज्वेलर्स को भी बिल्कुल देख के ज्वेलरी खरीदनी चाहिए। हर किसी के लालच में या कोई चोरी का माल लेते हैं सस्ते के चक्कर में, उनके साथ उल्टा स्कैम ना हो जाए। तो मतलब एक आम आदमी, आपका कहने का मतलब है कि एक आम आदमी तो बहुत दूर की बात है, इसमें जो अच्छे अच्छे सुनार हैं उनके साथ भी स्कैम हो सकता है। जी, बहुत तरह के स्कैम हो रहे हैं मार्केट में। ऐसा सर नहीं, थोड़ा लोगों को बता दो सर, दीपावली आ रही है, गोल्ड में इतना बड़ा स्कैम हो रहा है। आपने अगर ज्वेलरी खरीदी है 200 ग्राम्स की, तो ज़रूरी नहीं उसमें आपकी तो तसल्ली होगी इसमें कि ये 200 ग्राम है, हो सकता है उसके बीच में सिक्का भरा हो। आजकल आप देखोगे उसको कट करो तो अंदर से कॉपर की वायर निकल रही है या सिक्का भरा है, और उस ज्वेलरी के ऊपर हॉलमार्क भी लगा हुआ है। तो ऐसे बड़े बड़े शोरूम में भी स्कैम हो रहे हैं, बड़े बड़े शोरूम्स के अंदर भी। आपकी मन की एक सेटिस्फेक्शन है कि हाँ मैंने 200 ग्राम लिया है, लेकिन हो सकता है उसमें 150 ग्राम हो, 125 ग्राम गोल्ड हो। आपको ख़रीदा, आपने बैंक के लॉकर में रख दिया। मैं लकी जी आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, जितने भी लोग हैं यहाँ से क्वेश्चन करूँ, मैं आपको 5 लाख रुपए गिफ्ट कर दूंगा अभी, अगर आपने सिर्फ यस ही बोल दिया। आज तक आपने इतनी ज्वेलरी खरीदी है? अरे कहीं नहीं खरीदी, मैंने खरीदी नहीं ज्वेलरी सर। जिन्होंने भी खरीदी है, जो भी ये देख रहे हैं वीडियोस, आज तक जितनी आपने ज्वेलरी खरीदी है, आप उसको कभी चेक ही नहीं करवाने गए? कभी चेक ही नहीं करा। अगर आप बोलते यस तो हम में से 5 लाख ले लेते हैं, कोई नहीं करवाता। जब गोल्ड खरीदने जाते हैं ना तो हम सोचते हैं कि भैया सही है, खरीदा, गले में डाला और उसको लॉकर में रख दिया। तो ये इसी पैटर्न पे चल रहा है ये काम सारा। सर एक बार बताओ, ये तो एक तरह का बहुत बड़ा स्कैम है सर। बिल्कुल सर आज लोगों का भरोसा गोल्ड के ऊपर है। मैंने आपको रिक्वेस्ट करके बुलाया कि आ जाओ, दीपावली आ रही है सर, ठीक है, ताकि लोगों को बता दो कि भाई गोल्ड के अंदर कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। तो बड़ा स्कैम है सर, एक आदमी अपने जीवन की पूंजी लगा दे रहा है जी। आप गांव घरों के अंदर चले जाओ सर, गांव घरों की औरतें, माँ बहनें, लोग क्या करते हैं, गोल्ड पर इन्वेस्ट करते हैं। आज शादी के अंदर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। ये तो एक तरह का बहुत बड़ा स्कैम है। मैं आपको लकी भाई एक बात बताता हूँ, जब हम किसी ज्वेलर से लेते हैं ना, काफ़ी ज्वेलर ईमानदार भी हैं जो बहुत अच्छा माल बेचते हैं, साफ़ सुथरा माल बेचते हैं देश में, ऐसा नहीं। कुछ % लोग हैं, उन्होंने क्या किया, जब आपने बोल दिया मेरी बेटी की शादी में देना है, तो फैमिली बैकग्राउंड चेक करते हैं। अच्छा कि इनकी फैमिली, लड़की जहाँ मैरिड हो रही है कैसी फैमिली, पूछ लेते हैं ना। आप बताते हैं ना कि भाई मेरी फैमिली ऐसी है या वैसी है, तो वो देखते हैं इनके घर में ज्वेलरी जाएगी, ये तो कभी इसको तोड़ेगा ही नहीं। अच्छा, इसको तोड़ेगा ही नहीं ना, ये चेक कराने जाएगा, तो वो उस ज्वेलरी में सेल कर देते हैं, क्योंकि वो ना उसने चेक करवानी है ना उसने वो तोड़नी है, वो जैसे दी वैसे की वैसे लॉकर में पड़ी रहेगी कि मेरी डॉरी में आई है ज्वेलरी। अच्छा, तो ऐसे बहुत से स्कैम हो जाते हैं। मतलब आपने बोला कि यार बैकग्राउंड देखकर भी स्कैम किया जाता है गोल्ड का। आजकल गोल्ड में बहुत सारे कॉल भी आ जाते हैं सर कि मेरे घर पर सोना निकल गया, मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा, तो देश को उस स्कैम के बारे में भी बता दो सर। जी,
क्या है आजकल बहुत कॉल आते हैं लोगों के। आजकल कुछ लेबर क्लास लोग क्या करते हैं, कहीं पे खुदाई हो रही है, खुदाई होने में क्या करते हैं कि भाई मुझे सोना निकला है, तो सोना निकालते एक दो पीस वो देते हैं ओरिजिनल, कि भाई ये ओरिजिनल पीस आप चेक करो, वो चेक कराते हैं तो सोना आ रहा है, और बाकी जो होता है वो पूरा स्कैम होता है, उसमें नकली गोल्ड भी हो सकता है या आपको किडनैप करने के भी चांसेस बन सकते हैं। अच्छा, कि आप पैसा लेके आओ, इस जगह पे आओ, तो वो पैसा आपसे हड़प लेंगे और आपको कहीं ना कहीं अधमरा करके छोड़ देंगे। तो ये भी स्कैम चल रहा है। आप सस्ते के चक्कर में मत जाओ, कुछ भी शॉर्टकट मत अपनाओ, क्योंकि गोल्ड की एक परफेक्ट वैल्यू है ऑल ओवर इंडिया में। 10-20 रुपये ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है पर ग्राम के ऊपर, ज़्यादा वेरिएशन नहीं। कोई लोग सस्ता बोलते हैं कि भाई 10% सस्ता मिल रहा है, आजकल वीडियोज़ में स्कैम आ रहा है 15% सस्ता मिल रहा है सोना, तो वो सब फेक है। तो ऐसे कोटिंग किया हुआ वो प्रोडक्ट रहता है। हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं जो हमसे ज्वेलरी बनाते हैं, 4 कैरेट 5 कैरेट या 6 कैरेट तक की ज्वेलरी बनाते हैं, तो बोलते हैं इसके ऊपर भाई 916 के स्टैंप लगा दो। ये क्या होता है सर? तो इन चीज़ों को, ये आपने बहुत मतलब क्या है ना, मेरे लिए एक नई चीज़ है सर। जी। अगर मेरे लिए नहीं है तो देश वालों के लिए बहुत नई चीज़ है, मेरे से भी बहुत लोग हैं देश के अंदर। जी। तो ये क्या स्टैंप है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर ये दो। जो 916 बाइक कैरेट की जो स्टैंपिंग होती है, तो ये लोग हमें ऑफर करते हैं कि आप हमें ये स्टैंप लगा के दे दो। उससे क्या होगा, तो सामने वाले कहीं पे गिरवी रखने जाएगा या गोल्ड के रेट में बेचने जाएगा, तो उसको बहुत इजी हो जाएगा ये गोल्ड है। बट उसका जो इन्वेस्टमेंट 20-25% में हो रहा है, उसको बैंक से लोन मिल रहा है 65% या 70% का, तो वो शॉर्टकट में पैसा बना रहे हैं लोग। तो हमें ऑफर देते हैं आप 10,000 एक्स्ट्रा ले लो, 20,000 एक्स्ट्रा ले लो, हम लालच पे नहीं आते, हमें क्राइम नहीं करना। हम ज्वेलरी बना रहे हैं, हमने इनोवेशन की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें DIPP रिकॉग्नाइजेशन दिया, स्टार्टअप में इनोवेशन है हमारी। तो हमने फ़ायदा सोचा है लोगों का, शॉर्टकट नहीं सोचा कि हमें जेल नहीं जाना। आप तो रोज़ यहाँ पे किसी ना किसी को बुलाते हैं, कभी किसी ज्वेलर के साथ पॉडकास्ट है, तो जो क्राइम की दुनिया है ना, जेल जाने की जो लाइफ है ना, वो ख़राब है। तो हम सोचे कम खाओ, आराम से अपने घर पे सो, क्राइम नहीं करना, और बढ़ावा भी नहीं देना कि क्राइम कोई शॉर्टकट में पैसा कमाने में सोचे ईजिली शॉर्टकट में, वो गलत है, वो स्कैम है। आप एक दिन जेल जाओगे। आपने देखे हैं जितने भी स्कैम लोगों ने किए हैं, कोई 200 करोड़ 500 करोड़, वो जेल में बैठे हैं। तो ये थोड़ा खाओ लेकिन अपने घर पे शांति से रहो फैमिली के साथ। सर हिंदू, आप आजकल मुझे थोड़ा सा ये बताइए, इंडिया के अंदर गोल्ड आपने बोला 1,20,000 रुपये का चल रहा है एग्जाम्पल। दुबई में गोल्ड कहते हैं लोग सस्ता है जी। ऐसा क्यों सर, कि दुबई में गोल्ड क्यों सस्ता है सर? थोड़ा सा। हाँ, वहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती इंडिया में, मतलब इंडिया में आके इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, वहाँ पे ड्यूटी नहीं है। मतलब कितना फ़र्क आता है हिंदुस्तान के गोल्ड में और दुबई के गोल्ड में? कितना फ़र्क, रेट में कितना फ़र्क है सर? अगर आज यहाँ पे 1,20,000 पर ग्राम चल रहा है, तो वहाँ पे 1,08,000 पर ग्राम है। 10-12 हज़ार पे पर ग्राम में फ़र्क आता है। और एक आदमी कितना गोल्ड लेके आ सकता है? सपोज करो अगर दुबई से कोई आदमी आ रहा है तो मैं आजकल पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर में, बहुत लोग पढ़ते होंगे यार, एयरपोर्ट पर पकड़ गए गोल्ड के साथ। जी। तो कितना गोल्ड एक आदमी अपने साथ मैक्सिमम ला सकता है अंदाजे से? गवर्नमेंट ये कहती है कि जो वहाँ पे 6 या 1 साल रहा है, जिसने जॉब की है, वो अपने साथ सिर्फ जो जेंट्स है 50,000 का गोल्ड कैरी कर सकती है। ये तो 1 तोला भी नहीं हुआ सर। नहीं आएगा, सिर्फ 4-5 ग्राम आएगा जो 1 साल रहा है, और जो फीमेल है वो सिर्फ 1 लाख तक का कैरी कर सकती है। इससे ऊपर आप 24 कैरेट का गोल्ड बिल्कुल नहीं लेके आ सकते, वो एयरपोर्ट अलाउ नहीं करते, ओके, कस्टम्स अलाउ नहीं करते, तो आप गोल्ड बिल्कुल प्योर बाहर नहीं लेके आ सकते। ज्वेलरी भी ली वो 5-4 ग्राम, आज की जो वैल्यू 4-5 ग्राम ही वेट आएगा उसका। अच्छा एक चीज़ रितेश जी, आप आते हैं थोड़ा सा और ऊपर, ये गोल्ड से क्राइम में कितना इम्पोर्टेंट यूज़ होता है गोल्ड का सर आपकी नज़रों में? क्या आपको लगता है कि गोल्ड एक बहुत ईजी माध्यम, सॉफ्ट टारगेट है क्राइम करने का सर? गोल्ड ऐसा है, आजकल हर किसी को लालच है कि गोल्ड है, सस्ता है, कोई चोरी का माल समझ के ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। गोल्ड बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है आज के देश में। नहीं क्राइम सर, मैं आज फिर स्कैम से ऊपर मैं क्राइम में आ जाता हूँ, मैं टेररिज्म अटैक पर आ जाता हूँ। क्या आतंकवादी गतिविधियों में भी गोल्ड का इस्तेमाल होता है सर? हो सकता है, उसमें भी हो सकता है, क्योंकि आजकल पैसा तो आप कहीं पे लेके नहीं जा सकते। हाँ, ये चीज़ जानना चाह रहे हैं बिल्कुल। पैसा लेके नहीं जा सकते, तो गोल्ड से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। भाई इतना 1 किलो गोल्ड है, उसको पता है 1,20,00,000 की इसकी वैल्यू है, तो हो सकता है कि गोल्ड के ज़रिए या फिर हवाले के ज़रिए लोग ऐसे ये क्राइम की दुनिया में कर रहे हो काम, हो सकता है, क्योंकि गोल्ड तो बहुत बड़ा हो सकता है इसमें। हाँ, क्योंकि मैं एक टेररिज्म के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो रितेश जी का कहने का मतलब है कि गोल्ड किस तरह से क्राइम को भी बढ़ा सकता है अगर इसका गलत यूज़ हो। तो कोई भी आदमी आपसे अगर गोल्ड खरीद रहा हो तो मैं तो ये भी कहना चाहूँगा सर कि हमेशा उस आदमी का बैकग्राउंड भी चेक कर लिया जाए जो गोल्ड आपसे खरीद रहा है, और क्यों खरीद रहा है, इतनी ज़्यादा मात्रा में क्यों खरीद रहा है। हो सकता है कि कहीं आपके गोल्ड के बदले कोई बड़ा क्राइम होने वाला तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपको तो पैसा मिल गया। जी। क्यों, एक आदमी हो सकता है सर, मेरे अंदाज से जितना मैं बोल रहा हूँ,
मैं एक स्पाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ कि मैं सुनार की दुकान से गोल्ड नहीं खरीदूंगा सर अभी, क्योंकि सुनार की दुकान से गोल्ड खरीदूंगा, मैंने ज़्यादा गोल्ड खरीदा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पता चलेगा यार एक आदमी ने 1-2 करोड़ का गोल्ड खरीद लिया, एक एग्जाम्पल ले, कहीं ना कहीं से तो बात आउट होगी। तो मैं 2-3 करोड़ का गोल्ड दुकान के बजाय खरीदने से हो सकता है मैं लोगों से खरीद लूँ थोड़ा सा पैसा बढ़ाकर, क्योंकि लोगों की बातें बाहर तक गवर्नमेंट तक नहीं पहुँचेगी। एक आदमी कहेगा यार कि भाई मेरे को 1 लाख के गोल्ड के बदले 1.25 लाख मिल गया, लेकिन हो सकता है कि कुछ लालच के बदले वो क्राइम को बढ़ावा दे रहा हो। बिल्कुल टेररिज्म एक्टिविटी में यूज़ हो सकता है ऐसे। तो एक चीज़ और रितेश जी, इंडिया के अंदर आजकल जो 9 कैरेट गोल्ड चल रहा है, आज इंडिया में इसका मार्केट किस लेवल पर है सर? अभी 9 कैरेट में ज़्यादा ज्वेलरी पॉसिबल नहीं हुई बननी, डायमंड ज्वेलरी पॉसिबल हो रही है बननी। मतलब क्या मतलब डायमंड ज्वेलरी समझा नहीं जिसमें डायमंड्स लगते हैं, अच्छा। रियल डायमंड लग रहे हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स लग रहे हैं, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग जो कास्टिंग ज्वेलरी है उसमें थोड़ा इजी प्रोसेस से बन रहा है माल। कास्ट सर ये बहुत टेक्निकल शब्द हैं, थोड़ा सा वैसे समझा दो। कास्टिंग मतलब? कास्टिंग में जैसे आप कोई भी ज्वेलरी बनाते हैं तो उसमें एक प्रोसेस रहता है, उसमें गोल्ड मेल्टिंग होके एक ढांचा बनता है वैक्स का, वो पूरा शेप ले लेता है, उसको बोलते हैं कि ये कास्टिंग ज्वेलरी में पॉसिबल है बननी, ज्वेलरी ईजिली पॉसिबल है ये ज्वेलरी बननी। तो सर मुझे ये बताओ कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, दुनिया के कोई भी देश के मेल या फीमेल, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लोग गोल्ड से क्यों इतना प्यार करते हैं सर? गोल्ड इजीली सेल भी हो जाता है। आपको कहीं पे कोई इमरजेंसी पड़ गई तो आप आधी रात को भी सोना बेच सकते हो। मतलब क्या बेचने के लिए ही लोग प्यार करते हैं या और भी कुछ है सर? कि और कोई बेनिफिट नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा कोई इसका गोल्ड का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि क्योंकि आप एक बार डालते हो, डालने के बाद लॉकर में रख रहे हो ना, क्या बेनिफिट है उसका? बढ़ रहा है प्राइस, ये बेनिफिट है। अगर आपने ज्वेलरी खरीद ली और वो लाइबिलिटी हो गई, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपने सॉलिड बार खरीदा है या उसको कहीं इन्वेस्ट करा है। सर ये क्या है, ये दोनों चीज़ें क्या फ़र्क है दोनों में? गोल्ड ज्वेलरी अगर आप खरीदते हैं, गोल्ड ज्वेलरी तो मैं समझ गया, एक गोल्ड ज्वेलरी हो गई, उसमें लेबर मेकिंग लगेगी 15%, 20%, कहीं 5%, या डिपेंड है डिज़ाइन कैसा है। और अगर आपने ETF खरीदा है या ये क्या होता है सर? ये गवर्नमेंट की एक शेयर जैसे होते हैं ETF में, तो वो चीज़ होती है। गोल्ड के बॉन्ड आते हैं, तो उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका प्राइस गोल्ड का जैसे इंक्रीज़ हो रहा है वैसे इसमें इंक्रीज़ हो रहा है। पीछे तो गवर्नमेंट से स्कीम थी कि 2-2.5% उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे थे जब आप सेल करेंगे इसको, तो ये बेनिफिट होता है ईजीली। तो रितेश जी एक चीज़ मैं एक से पूछ रहा हूँ, मैंने दुनिया के सारे सुनार अमीर ही देखे सर, जी। ऐसा क्यों सर? सुनार अमीर इसलिए है कि प्रॉफिटेबल बिजनेस है। डे बाय डे आप देखो कि जब मैं शॉप पे बैठता था 98-99 में, तो तब गोल्ड का प्राइस था 400 रुपये पर ग्राम। 400 रुपये पर ग्राम? पर ग्राम। आज गोल्ड का रेट है 12,000 रुपये पर ग्राम। तो उनका बड़ा बड़ा पैसा बढ़ गया ना सुनारों के पास, क्योंकि मैंने दुनिया में कोई सुनार गरीब देखा ही नहीं सर। गरीब होगा ही नहीं, क्योंकि 1 किलो की कीमत ही 1 करोड़ 20 लाख हो गई। बताओ। और जिसके पास 10 किलो है, 50 किलो, उसकी प्राइसिंग कहाँ पहुँच गई। अब गोल्ड में अभी हम ना, एक साइकोलॉजी है कि हमने ज्वेलरी कहाँ से खरीदी है। गोल्ड में ये तो आपको जो 4 कैरेट है, 5 कैरेट का स्कैम बताया बैंकों में, आप गोल्ड में कभी सर्च करके देखना, कहीं पे भी ऑनलाइन चेक करके देखना, गोल्ड में ना 3-4 ऐसे मेटल मिक्स हो रहे हैं, इरिडियम, रुथेनियम, या ऐसे कुछ इंपोर्ट हो रहे हैं बाहर से केमिकल्स, जो गोल्ड मिक्सिंग हो जाते हैं और वो हॉलमार्क सेंटर में पकड़ में नहीं आ रहे, और उसकी जो मिक्सिंग की वैल्यू 5 से 10%। समझा नहीं सर, वापस थोड़ा सा। आपने 24 कैरेट की बार खरीदी या मार्केट में 24 कैरेट का बार मतलब एक बुलियन, बिस्किट टाइप? बिस्किट टाइप। आपको पता ही नहीं, उसमें वो मशीन पे दिखाएगा 9999, लेकिन उसमें 100% है वो, या उससे 5% मिक्सिंग जो है, वो जो केमिकल्स हैं उसका मशीन पे पता ही नहीं चलता। आपने खरीदा है कि 9999 है, लेकिन उसमें 5 से 7% डुप्लीकेसी मिक्स है, वो कहीं पे भी जाओ उसकी ज्वेलरी भी बनती है। ऐसा भी स्कैम चल रहा है बाज़ार में। तभी आपको लेबर मेकिंग में कुछ लोग सस्ता दे देते हैं, या ज्वेलरी के अंदर कोई स्कैम कर जाते हैं। तो गोल्ड में स्कैम बहुत बड़ा है, चल रहा है। सर एक चीज़ और है, जैसे हम लोग सुनार की दुकान में जाते हैं कभी भी जी। मेरे पास 5 ग्राम की एक अंगूठी है, मैं कहता हूँ इस अंगूठी हल्की सी टूट गई है सर, बीच से कई बार क्या हो जाता है, कट लग जाता है। कई बार मेरा दोस्त के साथ एक दिन मैं गया, तब उसकी अंगूठी कट हो गई थी बीच से, तो बोलता है कि इसको जोड़ दो, तो जोड़ने में भी सुनार बोलता है थोड़ा सा सोना कम होगा, ऐसा क्यों सर?
वो क्या होता है कि जब आपने उसको जॉइंट कराया फिर उसके ऊपर फाइलिंग होती है हल्की सी, ताकि वो जॉइंट ना दिखे, फिर उसको थोड़ी सी पॉलिशिंग होती है ताकि वो जॉइंट का कलर मिक्सिंग हो जाए, पता ही नहीं चलेगी आपको यहाँ पे जॉइंट लगा है। तो उसमें जब बफिंग पॉलिशिंग करते हैं थोड़ी सी उसमें लॉस होता है थोड़ा सा। नहीं सर, मैंने सुना है ऐसा, देखो मैं सुनार तो हूँ नहीं, मुझे लोगों ने बोला है कि सुनार हमेशा सोना थोड़ा थोड़ा चुराता है, इस बात में कितनी सच्चाई है सर? नहीं, उसमें काफ़ी अच्छे लोग भी हैं जो नहीं, मैं अच्छे की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे मैंने देखो मैं जहाँ भी जाता हूँ बोला सुनार भाई इसमें सोना काटेगा थोड़ा सा, मतलब एक कहावत है कि सुनार के पास अगर उसके बाप का भी सोना आएगा तो भी वो टाका लगाएगा इस बारे में। तो कुछ लोग ऐसे काट के कम कर जाते हैं, एसिड में डाल के सोना निकाल लेते हैं, वो पता भी नहीं चलता अगर आपने वेट नहीं किया हुआ। अगर आप जो नया ये जो केमिकल्स आ रहे हैं ना, अभी कोई भी ज्वेलर है वो बाहर की ज्वेलरी ना ऐसे नहीं खरीदेगा, वो बोलेगा मैं आपके सामने इसको मेल्ट करूँगा, मेल्ट करेंगे। और क्या गिरवी रखने में क्या मेल्ट करेगा सर आदमी का? तो वही गिरवी नहीं, आपने किसी ज्वेलर से खरीदी ज्वेलरी, पहले तो आजकल कुछ ज्वेलरी ऐसी बनती है जैसे कुंदन की, डायमंड पोल्की की ज्वेलरी, तो वो आपने जहाँ से खरीदी है वहीं पे सेलिंग होगी। अच्छा, अगर आप किसी और ज्वेलर के पास जाके उसको सेल कर रहे हो, वो खरीदेगा ही नहीं, चाहे उसके ऊपर हॉलमार्क भी लगा हुआ है। अच्छा, वो तब भी नहीं खरीदेगा, वो बोलेगा जहाँ से खरीदी है वहीं पे सेल करो। खरीदने मकसद ये होता है, कुंदन की ज्वेलरी में काफ़ी बड़े बड़े स्कैम होते हैं क्योंकि उसमें भर क्या है जाती है। कुंदन? क्या है, किसी शोरूम का नाम है या किसी जो है सर? नहीं, कुंदन एक प्रोसेस है जो राजस्थान का एक बहुत अच्छा सा आर्ट है। अच्छा, तो उसमें क्या होता है, वैक्स भरी होती है, लाख भरी होती है। अच्छा, तो आपको जब खोल का वेट कुछ है, उसमें जब लाख भर देते हैं तो कोई भी ज्वेलर उसको खरीदेगा नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं इसमें गोल्ड कितना है और लाख कितनी है। तो इस ज्वेलरी में बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है लोगों का। अच्छा, कुंदन की ज्वेलरी में इतना बड़ा स्कैम हो सकता है कि अब आपने हॉलमार्क सेंटर में चेक करवाया, अभी भी अच्छे ज्वेलर्स हैं, वो अच्छी ज्वेलरी बना रहे हैं, लेकिन उनको जाना पड़ता है हॉलमार्क सेंटर पर। अब जब उनकी ज्वेलरी हॉलमार्क सेंटर पर चेक हुई, गोल्ड उन्होंने तो चेक कर दिया कि भाई ये गोल्ड है। अब जब उसमें उस कुंदन लगने के बाद कोई स्कैम हो जाता है तो वो हॉलमार्क सेंटर वापस नहीं ले रहा, वो सिर्फ मार्किंग करके दे रहा आपको। अच्छा, वो ये नहीं बोलेगा कि भाई ये ज्वेलरी मुझे वापस दे दे, नहीं, वो कहेगा जिस जहाँ से खरीदी है वहीं पे वापस दो। तो भाई ज्वेलर तो पहले भी ज्वेलरी सही बेच रहे हैं, काफ़ी लोग अच्छा माल बेच रहे हैं, सही तरीके से माल लोगों के पास पहुंच रहा है, ऐसा नहीं कि सारे स्कैम कर रहे हैं। बीच में 2-4-5% आ जाते हैं जो वो पूरी बिजनेस कम्युनिटी को ख़राब कर जाते हैं। नहीं सर, ज़्यादा है सर आजकल, 2-4% नहीं है, ज़्यादा ही है स्कैम तो सर। मैं 2-4% तो नहीं बोलूँगा, मैं तो कह रहा हूँ कि ठगों की गिनती ज़्यादा बढ़ती जा रही है सर देश के अंदर। लालच बढ़ गया ना लोगों के अंदर, पैसा आ जाए, इधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए। लकी भाई, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप कितना पैसा समझ सकते हो कि मैं कमा सकता हूँ एक साल में सर? अगर मैं स्कैम कर? अरे आप एक चीज़ बताओ, जब आपने मुझे ये बोल दिया सर कि आपके 9 कैरेट के गोल्ड को कोई नहीं पकड़ पाएगा, तो उसके आगे तो इन्फिनिटी है, कोई अंत ही नहीं है सर। मैं एक साल में 100 करोड़ से ऊपर कमा सकता हूँ, बहुत ईजी है मेरे लिए ये पैसा कमाना, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं। मुझे क्राइम नहीं ना करना, जेल से डर है सर थोड़ा सा। पूरा डर है भाई, क्राइम से डर है। अगर हम अपने देश में नुकसान करते जाएंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? किसी की जेब से तो पैसा जा रहा है ना। नहीं ना, बिल्कुल। वो अपना इंडियन है, अपना भारतीय है, तो उसकी जेब से पैसा जाएगा। हो सकता है कल वो सुसाइड कर ले, नुकसान के चक्कर में सुसाइड कर ले या कुछ कर ले, ऐसी एक्टिविटी जिसका घर परिवार पूरा ख़राब हो सकता है, तो वो काम ही नहीं करना। एक पैसे के चक्कर में इतने बड़े क्राइम करना, क्या ले लूँगा? एक महंगा फ़ोन ले लूँगा, मैं बड़ी गाड़ी ले लूँगा, तो आप देखोगे कि मेरे फ़ोन भी कैसे हैं, बिल्कुल सिंपल से, मैंने महंगे फ़ोन भी नहीं रखे हुए। तो लालच नहीं है। हम अपने देश के पीएम सर को देखते हैं, बिल्कुल सिंपल लाइफ जी रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल उसमें भी आएंगे। बिल्कुल, मैं लोगों को ये भी कहना चाहूँगा भाई, मैं रितेश जी को जानता हूँ, तो रितेश जी ने प्राइम मिनिस्टर सर की मूर्ति बना रखी है पत्थर से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कोटिंग करके। माननीय प्रधानमंत्री जी की मूर्ति उन्होंने कोटिंग करके बना रखी है। और सर एक चीज़ और है आपसे, ये भी मैं जानना चाह रहा हूँ सर। देखो मेरे लिए क्या है, इस देश में मैं खुद एक सोल्जर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा पूरा उत्तराखंड 90% लोग सोल्जर है। वैसे तो पूरा देश अपना ही है सर, हिंदुस्तान हमारा घर है पूरा का पूरा। लेकिन सोल्जर के लिए आप क्या छूट देते हैं सर इस देश में? मैं तो आपसे, क्योंकि आप मेरे पास बैठे हैं हमारी भारतीय सेना या आर्मड फोर्स के लिए, क्या आपकी तरफ से कोई छूट है? क्योंकि इस बार दीपावली आ रही है, तो बहुत सारे लोग, मतलब सेना, हिंदुस्तान की बहुत सेना, वो मेरी फैमिली है सर पूरी की पूरी, उनके लिए कोई छूट है आपकी तरफ से सर? सर हमारे लिए कुछ एक स्पेशल डिस्काउंट भी रहता है, लेकिन आर्मी डिफेंस फैमिली के लिए अगर हमारी ज्वेलरी किसी ने देखनी है तो उसके कुछ चार्जेस लगते हैं 15,000 के करीब, तो वो हम डिफेंस फैमिली से नहीं लेते। अगर बोलता है कि मेरे फादर या मेरे ब्रदर डिफेंस में है तो हम उनसे पैसा नहीं लेते।
अगर लेते हैं तो कभी कुछ हमें चेक करना पड़ता है, भैया ये बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा। तो अगर हमें उन्होंने आईडी प्रूफ दिखा दिया तो वो पेमेंट उनको रिफंड कर देते हैं। नहीं तो जो हमारे अपॉइंटमेंट चार्जेस हैं वो हम वैसे भी लेस करते हैं खरीदने के बाद, लेकिन अगर कोई नहीं खरीद के गया वो डिफेंस फैमिली से, उनको वो रिटर्न कर देते हैं हम। भाई जो हमारे देश के जो सोल्जर्स हैं वो जो कर रहे हैं ना, वो शायद कोई नहीं कर रहा। वो बॉर्डर पे खड़े हैं ठंड में, गर्मी में, पानी में, तो उनकी जो देश के प्रति इतनी नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक सर मैं आपको बताऊं, एक फौजी आदमी तो मुझे नहीं लगता होगा सर, अपने जीवन की कमाई सोचो सर, अगर गोल्ड में लगा दे और वो गोल्ड भी स्कैम कर दे कोई आदमी, तो इससे ज़्यादा और क्या है सर? वो नुकसान है ना, बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसीलिए हम हर प्रोडक्ट की अपने चैनल पे अवेयरनेस भी डालते हैं। भाई ये ज्वेलरी खरीदो, गले में डालो, पहनो, इसको क्राइम मत करो, कहीं पे बैंकों में गिरवी मत रखो, या किसी को गोल्ड के रेट में मत बेचो। तो उसको तो लगता है कि भाई मैं असली ज्वेलरी खरीद रहा हूँ, अगर कोई नकली ज्वेलरी दे दे उसको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा सर, एक चीज़ और आपसे मैं जानना चाहूँगा, लक्की बिस्ट के पास पैसे रखे हों, सपोज़ करो मेरे पास पैसे हों, तो मुझे उस पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सर? वो डिपेंड है आपकी चॉइस के ऊपर। आपके घर में शादी है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, शादी मतलब कुछ नहीं है मेरे पास, आज कहीं से पैसा आ गया सर, सपोज़ करो 10, 20, 50 लाख रुपए आ गए, मेरे जैसे बहुत सारे हिंदुस्तानी के पास कहीं से पैसे आ गए, तो एक अच्छी राय आपकी तरफ से, जेन्युइन राय, क्या मुझे सच में गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या उस पैसे का यूज़ कहीं और करना चाहिए या अपना पैसा अपने पास सेफ रखना चाहिए? इन 3 चीज़ों में से मुझे कौन सा ऑप्शन चूज़ना चाहिए सर? सबसे बेटर है कि आप जैसे ETF आते हैं या गोल्ड के बॉन्ड आते हैं, उसमें सेकंड ऑप्शन है गोल्ड में। मैं तो सबसे पहले बोलूँगा आप अपने बिजनेस स्टार्ट करो, बिजनेस में पैसा डालो। अरे सर, मैं पहली बार किसी ज्वेलरी वाले आदमी को ये बोलते हुए देख रहा हूँ सर, नहीं तो लोग तो हमेशा यही बोलेंगे कि यार मेरे धंधे में पैसा डालो यार। नहीं, उसमें बेनिफिट है कि अगर आप बिजनेस में 5% भी प्रॉफिट करते हो मंथली, तो आप इसको री इन्वेस्ट करते जाओ, किसी भी बिजनेस में डालो, चाहे वो गोल्ड का है, चाहे वो बुलियन का है, चाहे वो आपका कोई पर्सनल बिजनेस है, उसको री इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा बढ़ेगा। अगर आपने ज्वेलरी बना के बैंक के लॉकर में रख ली, वो कुछ नहीं बढ़ेगा, उसमें आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि उसे 15-20% मेकिंग चार्ज भी लगते हैं, डिपेंड है डिज़ाइन कैसा है। तो आप बिजनेस में री इन्वेस्ट करते जाओ तो पैसा आपका बढ़ता रहेगा। ये तो बहुत बढ़िया सर। सर आजकल मैं देख रहा हूँ आप तो पंजाब से बिलोंग करते हैं सर, पंजाब में बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन, मैं सुन ही रहा था बीच बीच में पंजाब के अंदर जो इंसिडेंट चलते रहते हैं सर, कि उस पार से कुछ एक गैंगस्टर्स ने फायरिंग करवा दिया, चीज़ें करवा दिया, तो कभी ऐसा है सर कि कुछ एक लोग थ्रेट देते हैं, थ्रेट देने की कोशिश करते हैं? ऐसे हमारी सिटी में तो हुआ है, बॉर्डर के उस पार से आ रहे हैं, उसके बारे में हमारी सिटी में ही कुछ न्यूज़ आई थी कि ऐसे फायरिंग हुई है। तो थ्रेट के लिए लोग करते हैं, कर रहे हैं वहाँ पे। तो मैं तो लोगों से यही कहना चाहूँगा सर आपसे, हम लोग अगर कोई भी देश के अंदर कोई भी आदमी जो गोल्ड का काम कर रहा है, जिसकी शॉप है, अगर आपसे कोई भी आदमी थ्रेट करता है आपको, तो प्लीज़ आप उस आदमी को 1 रुपीज़ ना दें, क्योंकि आपका 1 रुपये से वो मजबूत होगा सर, वो और ज़्यादा क्राइम करेगा। अगर आप उसे पैसा देंगे, डर के मारे कुछ भी चीज़ देंगे, तो वो इंसान क्या करेगा, उससे ज़्यादा क्राइम करेगा। अगर मैं एक चीज़ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप दुनिया के अंदर किसी भी क्राइम को ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब इस दुनिया से क्राइम ख़त्म करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है इकनॉमी, उसको पैसे से तोड़ दो। अगर वो क्रिमिनल पैसे से टूट गया, वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। आपका दिया हुआ पैसा उसे मजबूत कर रहा है सर जी, इस चीज़ को मानते हैं सर आप? जी। तो आपसे मैं एक चीज़, आप आते हैं सर एक नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, कि इस देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं सर, बहुत ही लोग जो गोल्ड को हमेशा अपने घर पर रखते हैं सर, लेकिन हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि यार गोल्ड अगर जमा हो भारतीय बैंकों के अंदर, तो भारतीय बैंकों का क्या होगा, हमारी जीडीपी ऊपर जाएगी सर। जी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि हमारे पास, हम 8वें नंबर पर आते हैं इस देश में, हमारे पास 800 टन गोल्ड है सर। जी। वहीं अमेरिका के पास 8,830 टन गोल्ड है। लेकिन एक रिपोर्ट्स कहती है, इंडिया की बहुत सारी रिपोर्ट कहती है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड है। अगर वो गोल्ड हमारे भारतीय बैंकों में जमा हो तो हमारे पास 25,000 टन से ज़्यादा गोल्ड होगा सर। तो क्या हमें गोल्ड घर पर रखना चाहिए या बैंकों के लॉकर में रखना चाहिए सर?
बैंक के लॉकर में तो कुछ सेफ भी नहीं है, वहाँ से चोरी हो जाए तो बैंक भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अच्छा, ऐसा भी है सर? और एक भारत सरकार ने एक लिमिट तय करी हुई है कि जो जेंट्स है शायद 150 से 200 ग्राम रख सकता है, और जो लेडीज़ है वो 500 ग्राम तक रख सकती है, मतलब आधा केजी तक? आधा केजी तक रख सकती है। उसके ऊपर है तो उसके लिए कुछ सर्टिफिकेट चाहिए, बिल चाहिए, तो वो उनको बताना पड़ेगा एक हमारे प्रोसेसिंग के थ्रू कि इस पे हमारे पास एक्स्ट्रा गोल्ड है, चाहे वो 1 kg है, लेकिन वो ज्वेलरी फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में नहीं रख सकते आप गोल्ड। अच्छा जी। तो लेकिन आपको लगता है कि आप तो गोल्ड का ही धंधा कर रहे हैं सर जी। कि बहुत सारे देश में, मैं नाम नहीं पूछूंगा, कि बहुत सारे ऐसे ज्वेलरी वाले होंगे जिनके पास करोड़ों का ब्लैक गोल्ड होता है देश के अंदर? क्या है ऐसा सर? ब्लैक मनी तो हमने सुना है, ब्लैक गोल्ड सर होगा, बिल्कुल होगा, बहुत ज़्यादा होगा देश में। स्मगल करके जो आ रहा है, गोल्ड आ रहा है किसी ना किसी तरीके से आ रहा है। आप रोज़ देखते हैं एयरपोर्ट के ऊपर किसी ने क्यूब्स बनाए, गोल्ड की बार बनाई, तो वो इंपोर्ट करके आए हैं, कहीं पे गलत तरीके से लेके आए हैं, ज्वेलरी फॉर्म में लेके आए हैं, तो वो ब्लैक गोल्ड ही है ना जो टैक्स पे नहीं लग के आया। तो इससे कितना नुकसान है सर? जीडीपी पर बहुत बड़ा नुकसान है गोल्ड में। और देश को कितना नुकसान है? एक बहुत आदमी मतलब ब्लैक करके गोल्ड को इंपोर्ट करके देश के अंदर लेके जा रहा है, टैक्स नहीं दे रहा, देश को नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। किसी ना किसी को तो फायदा हो रहा होगा। लेकिन सर वो जो स्मगलिंग करते हैं, हवाले का कारोबार कर रहे हैं, तो वो इसी बिजनेस में चल रहे हैं। अरे सर, आप तो गोल्ड का ही धंधा करते हो कि आपको मैं मान ही नहीं सकता इस देश के अंदर कि बिना मिली भगत के गोल्ड अंदर आ जाओ, इतना बड़ा धंधा चल रहा हो सर। काफ़ी बड़े जो बॉर्डर्स एरिया हैं, जैसे सी पोर्ट वाले जो एरियाज़ हैं, और वहाँ से गोल्ड काफ़ी शिप में आ रहा है, या फिर कुछ लोग कंटेनर्स में डाल के भेज देते हैं, तो वैसे गोल्ड आ रहा है इंडिया में। आपको भी ऑफर आते होंगे सर, नाम नहीं पूछूंगा मैं फिर भी, कि यार गोल्ड ले लो या गोल्ड दे दो? काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन हम नहीं खरीदते क्योंकि पता ही नहीं सामने वाला किस इंटेंशन से आ रहा है, कहाँ से गोल्ड आ रहा है। कल पुलिस जो कार्रवाई करेगी फिर कि भैया आपने गोल्ड लिया है, आपने इसको पेमेंट कैसे दी, तो वो फिर उठाएंगे हमें। तो इसलिए कोई भी हम हर तरह से ये समझ के चलते हैं कि किसी भी क्राइम के धंधे में जाना ही नहीं है, चाहे वो लालच बड़ा दिखता है हमें, लेकिन एक बार का लालच आपको जेल ही पहुँचाएगा। तो हर जगह से बच के चलते हैं कि लालच में बिल्कुल नहीं आना, किसी भी देशवासी को भी नहीं आना कि सस्ते के चक्कर में गाड़ियाँ ले ले, बड़ी दिखावा कर लें। दिखावे से बेटर है कि आपको जेल ना जाना पड़े, ईमानदारी से बिल्कुल साफ़ सुथरा धंधा करो। हम कर रहे हैं ना, हमारे लिए शॉर्टकट है पैसा कमाना बड़े अच्छे लेवल पे, लेकिन हमने नहीं चुना, ये रास्ता नहीं चुना। मैं समझता। आजकल एक अमेरिकन कंपनी भी आ रही है सर, सेम उसी कोटिंग गोल्ड के ऊपर, वो भी मेरे से थोड़ा सा बता दो सर, कि अभी जस्ट मैंने कहीं पढ़ा सुना कि जो आप कर रहे हैं 9 कैरेट पर, जो आजकल आप कोडिंग करते हैं पूरे देश के अंदर, जो आप लोगों को दे रहे हैं, तो अब यूएस भी इस पर आ गया सर इंडिया के अंदर। उन्होंने एक लैब ग्रोन गोल्ड करके लॉन्च किया है, थोड़ा सा समझा दो सर। मरकरी लेड से कुछ प्रोसेस करके उन्होंने गोल्ड बना रहे, लैब ग्रोन गोल्ड। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे लगता है कि ये 15-20 साल तो नहीं आएगा मार्केट में। मतलब ये क्या है लैब ग्रोन गोल्ड सर, जो आजकल जो अभी आया है अमेरिका का, क्या है ये? मतलब थोड़ा सा डिटेल से बता दो ताकि आम आदमी समझ जाए इसको। देखो सर, मेरे को बहुत नॉर्मल आदमी भी सुनता है ना, जिस तो बिल्कुल उसको आसान भाषाओं में, जैसे मतलब एक बहुत इजी तरीके से बता दीजिए सर। लैब ग्रोन गोल्ड उन्होंने जो मरकरी और लेड का प्रोसेस करके वो जो कह रहे हैं कि इससे लैब ग्रोन गोल्ड बन रहा है, मेरे को लगता है कि वो 15-20 साल नहीं आएगा बाज़ार में। उसको बनाने का जो टेक्निक है बहुत महंगा है, लेकिन मुझे कुछ पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल, मुझे जो पर्सनल लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है बनना। अगर बन गया तो बहुत महंगा बनेगा, जो नॉर्मल गोल्ड से प्राइसिंग उसको बनाने की जो टेक्निक है महंगी बन रही है, जो हमने सुना है, हमने देखा तो है नहीं। और आपने लैब ग्रोन डायमंड्स तो सुने होंगे, वो कार्बन के प्रोसेस करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के साथ वो उसको बना रहे हैं, लेकिन वो एक क्यूब में बन जाता है, उसको कटिंग पॉलिश हो जाती है। अब जो गोल्ड लैब में बनेगा, वो बनने के बाद मेल्ट तो होगा, वो मेल्टिंग करने के बाद वो फट रहा है, उसमें उसकी ज्वेलरी बननी पॉसिबल है या नहीं है, वो मुझे आइडिया नहीं है। मुझे लग रहा है कि वो पॉसिबल नहीं है बनना। जो लैब ग्रोन गोल्ड आ रहा है उससे भी सस्ता हमारे देश में हमने अपने लोगों के लिए, देशवासियों के लिए लैब गोल्ड जैसे ही प्रोसेस कर दिया ना। आपकी एक कॉपर की चेन है या ब्रास की चेन है, उसके ऊपर कोटिंग कर दी हमने, तो वो लाइफ टाइम ख़राब नहीं होगी। उसको किसी भी नाइट्रिक एसिड में डालो, वो भी ख़राब नहीं हो रही। तो अगर वो लैब ग्रोन गोल्ड उन्होंने अब आज इन्वेंशन की है 4 महीने या 6 महीने पहले, तो हमने तो ये 5, 7, 10 साल पहले कर रखा है। अच्छा,
जी, लेकिन हमारा बजट नहीं होता कि हम इसको एडवर्टाइजमेंट करें। उनके पास बजट बहुत बड़ा है, बिल्कुल। वो एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि लैब ग्रोन गोल्ड आएगा नहीं हाथ में। अगर आप सोचो लकी भाई कि कोई लैब ग्रोन गोल्ड बना रहा है, क्या वो कंपनी बताएगी किसी को मैं ये लैब ग्रोन गोल्ड है? नहीं, अगर कभी नहीं बताएगी। अगर उसका वो सक्सेस होता, कभी नहीं वो बताती, बताती नहीं। कभी नहीं बताती है। तो आपके हाथ में एक चिराग लग गया, अलादीन का चिराग लग गया, जैसे आप सुना है ना कि भाई मैं क्यों बताऊं किसी को कि ये लैब ग्रोन गोल्ड है। इसका मतलब ये है कि ये बना ही नहीं है, अच्छा, या वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से बता रहे हैं कि ये बन रहा है, लोगों का फोकस ज्वेलरी गोल्ड के ऊपर आ रहा है कि लैब ग्रोन गोल्ड आ जाएगा। जैसे लैब ग्रोन डायमंड्स आए तो उसने डायमंड का बहुत बड़ा मार्केट क्रैश किया, तो लोगों को लग रहा है कि शायद गोल्ड का भी प्राइस डाउन आ जाएगा। मेरे को लग रहा है कि सोने का प्राइस और 1 साल 1.5 साल में 2 लाख ना पहुंच जाए। अरे सर है? मुझे जो लगता है, और बढ़ेगा, और उसके बाद उनकी इंटेंशन है कि लोग बेच दें ताकि वो खरीद लें और उसका प्राइस हाई हो जाए। मेरे को जो पर्सनल लग रहा है, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि यूएस चाहता है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू, और एक अच्छी चीज़ है कि मार्केट के अंदर देखो कि आपको आ रहा है कि इस तरह का गोल्ड आ रहा है, इस तरह का गोल्ड आ रहा है, कहीं आप अपना गोल्ड ना बेच दो। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना। ये एक अच्छी चीज़ बताई सर आपने कि अफवाहों में चल के, चाहे यूएस एक बड़ी मार्केटिंग कर रहा है, तो भाई अपनी बहुमूल्य चीज़ मत बेच देना कहीं मार्केट में। जी, तो ये मेरे को ये चीज़ आपने सर, और थोड़ा सा मुझे एक चीज़ और बताइए। देखो आप गोल्ड का चीज़ करते हैं, आपको स्टोन्स के बारे में भी बहुत पता है सर। जी। सर ये क्या है स्टोन यार सर? मतलब मैंने दुनिया भर के सुन रखे हैं, हाथों में लोग पहनते हैं, जो क्या बोलते हैं, हीरा पन्ना, हीरा तो मैंने सुना ही है, और क्या बोलते हैं, क्या क्या होता है सर वो जो भी होता है? 9 तरह के रत्न रहते हैं। 9 तरह के रत्न हैं सर, जो भी है। हमारी राजस्थान की जयपुर सिटी है, वहाँ पे उसकी कटिंग पॉलिशिंग होती है, तो वो रत्न लोग राशि अनुसार लोग डालते हैं। क्या होता है सर, सच में होता है क्या? इसमें कुछ नहीं कह सकता मैं। मेरे को स्टोन तो नेचुरल है ना सर। ये स्टोन क्या मतलब पत्थर ही है ना एक तरह का? जी, पत्थर है। क्योंकि पत्थर को पहनने से सच में इंसान की किस्मत बदल जाएगी यार। मैं ना लकी भाई सिर्फ लक पे विश्वास करता हूँ, सिर्फ लक। इसके आगे कोई कहे मैं 30 मार खान हूँ या कुछ हूँ, नहीं। अगर आपका लक है, वो काम कर रहा है, तो आपकी बातें बड़ी बड़ी हैं। इसके अलावा कोई मैं रतन डाल के, कोई स्टोन डाल के कि मैं अमीर हो गया या मेरी ये लाइफ चेंज होगी, मैं इसको नहीं मानता। मेरा जो पर्सनल व्यू है, मैं नहीं इसको मानता। कुछ लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि ये डालने से ये हो गया, टेंशन और दे देते हैं सर। एक एग्जाम्पल के लिए, एक आदमी बोले ये पहनते सर, जो दिमाग में चल रहा है एक अलग से टेंशन दे दी उसने, अलग से पैसा भी लग रहा है उसको, पैसा भी लग रहा है, प्रोडक्ट बेचना है ना अपना, तो इसलिए कुछ लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। मेरा जो पर्सनल व्यू है कि मुझे नहीं लगता कि कोई कलर स्टोन डालने से लाइफ चेंज हो जाए। कुछ ज्योतिष को बुरा लग सकता है। नहीं नहीं बिल्कुल सर। देखो मैंने गले में ये पहना, मेरी माँ ने मुझे पहनाया है सर जी। मेरी माँ ने बोला भाई पहन ले जी। मेरी माँ ने मुझे बोला ना सर, मैंने पहना है सर। और तो मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन मेरी माँ ने बोल दिया। मतलब ये नहीं कि अगर धरती से ऊपर अगर ब्रह्मांड भी होता है ना सर, अगर ब्रह्मांड का ज्योतिष भी मुझे बोलता ना मैं पहन ले, मैं नहीं पहनता सर। ये मेरी माँ ने बोला, तो मेरी माँ ने मुझे दिया तो मैंने पहन लिया सर। आस्था जुड़ गई ना, बस मेरी माँ ने दिया, आशीर्वाद समझ के, बस बात खत्म। मेरी धरती में सर आपने मेरे हाथ में कभी कुछ नहीं देखोगे सर जी, कुछ भी। मैंने भी ये रिंग डाली हुई है लैब ग्रोन डायमंड्स की। फिर ये लैब्रोन डायमंड, ये लैब्रोन डायमंड क्या है सर, थोड़ा सा वैसे बता दो सर। ये जो लैब्रोन मशीन से बनता है या कुदरती होता है? नहीं, ये लैब में रियल डायमंड की स्लाइस लेते हैं, उसको ग्रो कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, सीवीडी केमिकल वेपर डेपोजिशन, इसका ये प्रोसेस रहता है। तो उसमें एक आपका 1 कैरेट का पीस जो होता है वो आपका 10 कैरेट 8 कैरेट में बन जाता है। वो इकॉनमी हो गया सस्ता। अगर आप देखोगे कि इंडिया में पहले अगर लोग बोलते थे लैब ग्रोन, वो लोग बोलते थे नकली है जी, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना। 2022 में मैंने एक वीडियो डाली थी कि आप लैब ग्रोन डायमंड खरीदो, चाहे किसी भी ज्वेलर से खरीदो। अच्छा, मैंने ये वीडियो डाली थी। लेकिन सर एक चीज़ बताओ, इससे तो आपको तो बेनिफिट था नहीं भाई। मैं सूरत में रहता था जहाँ पे कटिंग पॉलिश होती थी, तो हम मिलने वाले थे काफ़ी लोग, तो कह रहे भाई बेरोजगार हो गए हम। तो हमने वीडियो डाली 2022 में। इंडिया में किसी ने उससे पहले वीडियो नहीं डाली थी। अच्छा, इसलिए डाली कि वो जो बेरोजगारी है, हो सकता है कि मेरी वीडियो से ख़त्म हो जाए। लेकिन लैब ग्रोन उसके बाद इतना प्रमोट हुआ, हमारे पीएम सर ने प्रमोशन की। अच्छा, हमारी सीतारमन जी ने भी प्रमोशन की। आज देखो लैब ग्रोन का धंधा कहाँ पे है। जो हमने आज से इसको हम 8-10 साल पहले से बेच रहे हैं, ओपनली बोल के बेच रहे हैं लैब ग्रोन डायमंड है ये। तो ये जो राइज हुआ
2021 के बाद काफ़ी राइज हुआ हमारी वीडियो के बाद। उससे पहले वीडियो नहीं है किसी का भी। अरे सर, अभी रितेश जी देखो, आपका पॉडकास्ट आने का बहुत सारे लोग मेरे से आपका नंबर मांगेंगे, जी है ना। अब इतना तो मेरे पास तो पॉसिबल होगा नहीं कि दुनिया भर के मेल आते हैं, लेकिन मैं एक चीज़, अगर लोग हिंदुस्तान के लोग आपसे पूछें तो राय ज़रूर देना सर उनको। तो मैं तो पर्सनली आपका डाल दूंगा कि यार जो भी गोल्ड के मामले में जो भी क्वेश्चन पूछना हो, 9 कैरेट के बारे में, 18 कैरेट के बारे में, 22 कैरेट, जो भी 24 कैरेट जो भी होते हैं, तो रितेश जी से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हर उस व्यक्ति की मदद करो। क्यों? बिल्कुल करेंगे, जिसको जैसे भी ज्वेलरी चाहिए हो वो राय दे देंगे। काफ़ी अच्छे दुकानदार है, माल अच्छा बेच रहे हैं, ब्रांडेड माल बिक रहा है, साफ़ सुथरा माल बिक रहा है। कुछ % लोग हैं जो ज़्यादा लालच के चक्कर में या बड़े शोरूम को रेंट निकालने, एम्प्लॉयज़ का खर्चा निकालने में स्कैम कर जाते हैं। सर ये भी चीज़ है, आप ये तो मैं पूछना ही भूल गया सर, इतने बड़े बड़े शोरूम हैं, है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि इतने बड़े शोरूम है कि मेरी आधी कॉलोनी आ जाएगी उस शोरूम के अंदर। अब समझ में आया सर ये बिल कैसे निकलता है, थोड़ा सा भी ध्यान में आ रहा है कि एक शोरूम के अंदर 20-20 लोग काम कर रहे हैं, जाती आपके लिए कॉफ़ी आ जाती है, जाती ये आ जाता है, बाहर 5-5 गनर्स खड़े हैं, तो पैसा कहाँ से आ रहा है सर? क्यों? ब्लैक मनी भी हो सकती है, लेबर भी बढ़ा के लगा सकते हैं, और स्कैम भी हो सकता है गोल्ड में। अब आते हैं सर, मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आपने एक सोल्जर हेड भी बनाई है सर। जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, शायद मैं दिखाना भी चाहूँगा। तो एक मिनट मेरे भाई, एक बैग के अंदर एक सोल्जर हेड है, आप मुझे वो सोल्जर हेड दे दीजिए पहले तो, ताकि मैं उस वाले में होगी इसमें नहीं उसमें बाहर है, तो बाहर से मंगा लीजिए एक बारी आप, कोई नहीं। और इसमें हाँ वो कार्टून में है। कार्टून में है, और एक वो कर लीजिए। इसमें हमारे सर ने आपके एक बना रखी है मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की मूर्ति, वो मुझे एक बारी दे दीजिए, है ना। तो ये देखो, हाँ भाई, ये हमारे प्रधानमंत्री सर जी की मूर्ति बनाई है अपने रितेश जी ने। तो सर मुझे ये बताओ कि ये किस चीज़ की बनी हुई है सर? ये भाई मार्बल की बनी हुई है। इस आर्ट में हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। अच्छा, वर्ल्ड रिकॉर्ड में? जी। मतलब ये मार्बल की मूर्ति बनी हुई है, इसके ऊपर गोल्ड की कोटिंग है। यहीं से मैं एग्जांपल समझाऊंगा आपको कि आप अगर सपोज करो सर, एक ये है जिसमें आपने, ये कितने कैरेट गोल्ड पर है सर? ये 24 कैरेट की परत है। ये 24 कैरेट का गोल्ड है सर? जी। अरे फिर तो मतलब बहुत ही महंगा है सर, इसको मैं साइड में ही रख लेता हूँ सर, ये ना। तो 24 कैरेट का गोल्ड, वो भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक, तो मैं कह रहा हूँ सर वहाँ तक पहुँच ही जाएगा। तो आप इसको माननीय प्रधानमंत्री जी को, मतलब भारत आपको तो देना चाहिए सर हमारे। सर मेरा ड्रीम है उनसे मैं उनको ये गिफ्ट करूँ, और जो हमने शहीदों के सम्मान में सोल्जर सेट बना रखी है, वो मैं उनको गिफ्ट करूँ। सर मैं पक्का चाहूँगा कि ये हमारे देश की जो गोल्ड का, वो क्या बोलते हैं उसको, खजाना, ये उस खजाने में जुड़े सर, जी, है ना। ये तो मतलब एक अच्छी बात है कि आप ये, मतलब ये गोल्ड हमारे देश के खजाने में जाएगा। इसका कुछ ऐसा चार्ज तो नहीं होगा सर जी? नहीं, मैं कोई चार्ज नहीं करूँगा भाई। जब मैंने ये शहीदों के सम्मान में सोल्जर सेट बनाई थी ना, तब 2017 की बात है ये। उसको बनाने में बहुत टाइम लगा था। एक तो हमारी सिटी बहुत छोटी है, वहाँ पे कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, तो उसके लिए मैं स्पेशली बॉम्बे गया। वहाँ पे पहले उसका डिज़ाइन बनवाया कैड का, फिर उसको बनवाया कैम में बनवाने के बाद डाई बनवाई मार्बल की बनाने के बाद फिर मैं लेकर आया उसको पंजाब, अपने होशियारपुर सिटी में। तो वहाँ पे इस पर गोल्ड कोटिंग की। अब देखो आज का जो यूथ है वो महंगे महंगे फ़ोन दिखाने में इंटरेस्टेड है। मेरे पास ये महंगा फ़ोन है, मेरे पास ये महंगी गाड़ी है। तो मेरा विज़न था एक अपने देश के शहीदों के सम्मान में सोल्जर सेट बनाना। सर मैं कह रहा हूँ कि मैंने दिखाया, मैं कोशिश करूँगा कि 2 महीने के अंदर ये मैसेज पहुँच जाए सर ऊपर तक कि हमारे रितेश सर एक सोल्जर हेड गोल्ड का, एक 24 कैरेट की वो देश के खजाने में देना चाहते हैं सर, है ना। एक बार वो भी मंगा दो यार, चीज़ें तो। और बताइए सर, ताकि क्योंकि अनकट पॉडकास्ट है सर, कोई भी कट नहीं होगा। और भी मतलब कुछ अच्छी टिप्स देशवासियों को दे दो। दीपावली आ रही है, अपनी तरफ से कुछ मेरे गांव वालों को भी, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश बढ़े, हमारे देश के लोग बढ़े, ईमानदारी से मेहनत करें, देश तरक्की पे जाए। मेरी तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ईमानदारी से धंधा करना है, बिल्कुल जो भी करना है मेहनत लगानी है, जी जहाँ से देश के लिए, देश को तरक्की करवानी है, करनी भी है। और ये भी पूरी मार्बल में बनी हुई है सर? ये सब सारे मार्बल के बने हुए हैं। अरे सर ये तो देख भाई, ये देख लो, ये सोल्जर हेड है, मतलब सारे सोल्जर्स का वो भी गोल्ड में बना हुआ सर, ठीक है। तो
इसका 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 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसका है सर? सर भगवान महावीर स्वामी जी की, मैं जैन फैमिली से हूँ। अरे सर, भगवान महावीर स्वामी जी की ये मूर्तियों का ये जो आर्ट है, पत्थर के ऊपर गोल्ड, ये सारा वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। अरे सर, 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड। और ये देख लो भाई, ये सोल्जर हेड, वो भी मतलब ये भी इस देश को देना चाहते हैं, मैं है ना सर? पीएम सर को देना चाहता हूँ। PM सर काफ़ी को- टाइम से मेरा ड्रीम है ये। नहीं नहीं बिल्कुल। और मैंने आपका ये महावीर जैन जी की मूर्ति भगवान, और यहाँ पर ये देखे सर हमने कि आपने यहाँ पर एक घड़ी है सर जी, फ्लैग, नेशनल फ्लैग लगा हुआ, लेकिन वो बंद पड़ी हुई है, जी। ऐसा क्यों सर? वो ये देखा? बंद नहीं, हमने इसका एक टाइम सेटअप किया है। हम कहीं पे भी जाते हैं ना, विक्ट्री का साइन बनाते हैं ऐसे करके, ऐसे करके। तो ये विक्ट्री का साइन है, हमारा देश तरक्की करता रहेगा। ये देखिए पूरे विक्ट्री का साइन बना है, और हमारा देश तरक्की करे, हमारे देश के लोग ईमानदारी से तरक्की करें, तो इसलिए विक्ट्री का साइन बना रखा है हमने। नहीं नहीं बिल्कुल सर, मैं मतलब ये देखो, चलो इस पॉडकास्ट में आने से अगर मुझे लगता है कि यार ये देश की संपत्ति में ये चीज़ जुड़ेंगे, तो मैं ये मैसेज ऊपर तक, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के थ्रू हमारे देश के खजाने में जाए सर ये चीज़, है ना? तो रितेश जी, आपसे इस पॉडकास्ट में मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो भी आपने बताया कि आज गोल्ड के बारे में, कैसे गोल्ड का स्कैम हो रहा है, गोल्ड से कैसे क्राइम बढ़ते हैं, कैसे गोल्ड ब्लैक के थ्रू अंदर आता है, बड़े बड़े लोग कैसे गोल्ड का फ़ायदा यूज़ करते हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इससे, जो भी हमारी और देश के युवा को, आज हमारा देश कम से कम 68% 65% युवाओं का देश है सर। अगर देश के युवाओं को आप कोई मैसेज देना चाहें सर? मैसेज सभी के लिए, मेरे लिए भी है सर कि मेरे लिए भी है सर, बिल्कुल। देश में हमेशा भारतीय बने रहे। हमें कोई डर नहीं है, देश में कोई भी कोई थ्रेट दे रहा है, हमारे लोग बैठे हैं, हमारी आर्मी बैठी है, तो मेरा तो ईमानदारी से मेहनत करते रहें, बहुत कुछ देगा हमारा देश हमें। अरे सर, ये बहुत बढ़िया बात बोली आपने। लेकिन आप पंजाब से बिलोंग करते हैं सर, आपकी इसी बात को, लेकिन पंजाब के तो सर एक ही सपना होता है लोगों का, इंग्लैंड, कनाडा, USA। तो ऐसा क्यों सर कि हमारे देश में कमी है किसी चीज़ की सर? कोई कमी नहीं भाई, अपना देश अपना ही है। और हम जैसे पंजाब के माहौल में आए हैं, वहाँ तो वैसे ही बहुत सेवा भावना है। हमारी जो एक कम्युनिटी है, सरदार कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, वो बहुत सेवा करती है लोगों नहीं, वो की। मुझे मालूम है सर कि देश के गुरुद्वारे कभी बंद नहीं होते, बिल्कुल बंद है नहीं ना, होते, उस फ्री चीज़ के लिए। लंगर लगते हैं। बिल्कुल, वो मैंने देखा है सर। सिंह इज किंग बोलते हैं ना, वाकई सिंह इज किंग है वो चीज़ मैंने, लेकिन फिर भी सर युवा को, पंजाब के युवाओं को जो कहते हैं कि बाहर, और आजकल आपने देखा US का क्या रुख चल रहा है हमारे देश के लिए सर, मतलब बहुत बुरा लगता है यार, किसी इंडियंस को तुम बेड़ियों में यहाँ भेजते हो सर, है ना? तो उन युवाओं के लिए भी कोई मैसेज सर कि देश में नौकरी की कमी नहीं है यार, आप एग्ज़ाम निकालो। बहुत सारे युवा बोलते हैं यार देश में नौकरी, मैं कहता हूँ यार आप 99% लेकर आओ ना, आप UPSC दो, टॉप करो, कौन आपको रोक लेगा यार सर? कोई बहुत सी जॉब्स हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन इंडिया में देखना लोगों को दिमाग में चढ़ गया कि भाई बाहर ही जाना है, कनाडा ही जाना है, वहाँ से तो निकाल रहे हैं, अमेरिका से बाहर निकाल रहे हैं, और टैरिफ लगा रहे हैं हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। इतना बड़ा टैरिफ लगा गोल्ड दिया। पर कितना लगा है, कुछ लगा है सर? सर गोल्ड पे भी वही सेम ही है, हैं? सब कुछ सेम है। गोल्ड पर कितना है टैरिफ सर? 50% जो है टैरिफ, मतलब 50% US को तो कौन खरीदेगा कि इंडिया से नहीं गोल्ड सर? इंडिया से तो जाएगा ही नहीं, यूएस जाएगा ही नहीं। एक्सपोर्ट बंद हो चुका है। बंद हो गया? कोई बात नहीं भाई, हमारा देश है, हम अरे सर, हमारा देश दुनिया का 147 करोड़ का देश है सर, पूरी दुनिया यहाँ बिजनेस करने आ रही है सर। करने आ रही है, बिल्कुल। धरती का कौन सा ऐसा देश है जो हिंदुस्तान में बिजनेस नहीं करना चाहता सर? सब करेंगे, यहाँ पे देश हमारा तरक्की करेगा ही आगे, आप देख लेना आने वाले टाइम में। अगर युवा थोड़ा सा और जागरूक हो जाए कि अपने देश में रह के देश की तरक्की करनी, मेहनत करनी है, ये नहीं कि भाई मोबाइलों पे रील्स बनाएं, टाइम खराब करें, तो हमारा देश और तरक्की करेगा। चलो सर, मुझे हमारी आशा है पूरी कि सभी लोग मेहनत करें, हम भी कर रहे हैं ना। नहीं, हमें तो शॉर्टकट है पैसा कमाने का, लेकिन हम नहीं कमा रहे भाई सर, दिख गया आप इतना सर, ये मैं कह रहा हूँ आप ये देश की संपत्ति में देना चाह रहे हैं जी। अब ये मैं कह रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा क्या है सर? तो रितेश जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आप आए, आपने देश के युवाओं को, हर उस आदमी को बताया जो गोल्ड को खरीदना चाहता है या बेचना चाहता है, और दोबारा मैं आपसे धन्यवाद चाहूँगा कि आप आए। थैंक यू सर। और आज का पॉडकास्ट भी आपको यार बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा जैसा आप हमेशा देखते हैं। इस पॉडकास्ट में कोई कट नहीं होगा, कोई एडिट नहीं होगी, क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहता हूं यार कि आप एडिट करके दुनिया की किसी भी सच्चाई को छुपा नहीं सकते। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत सर। जय हिंद, जय भारत।